पर उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कई दीगर मुकदमों का भी सामना है। गैंगस्टर एक्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि मुख्तार अंसारी ने ये कहते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि वो जेल में 12 साल से बंद है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। विधायक जी का गैंगस्टर का मुकदमा 2012 लगा हुआ था, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक आदेश किया है कि इनका जेल में जो है इस मुकदमे में इलीगल डिटेंशन है। इन्होंने हेबियस कॉर्पस दाखिल किया था, उनका एक इलीगल डिटेंशन है। यूपी में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। कानपुर की सीसामाऊ सीट से मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। यहां से इरफान सोलंकी 3 बार से रुकन असेंबली हैं। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी से कांग्रेस में शामिल होने वाले हाजी सुहेल अहमद इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही यहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कानपुर की सीसामाऊ विधानसभा सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां पर लगातार 3 बार हाजी इरफान सोलंकी विधायक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा, उसके बाद हाजी सुहेल जो यहां पर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, अब वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मैदान में हैं और किस तरह की तैयारियां हैं आपको मैदान विधानसभा को लेकर। प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताकर इस कानपुर महानगर में जो है सीसामाऊ विधानसभा सीट का प्रत्याशी मुझे घोषित किया। तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी जो है ये लड़ाई 25 साल बनाम 5 साल होने जा रही है। जो काम 25 साल में विकास के जो है नहीं हुए थे, इन 5 सालों में हम लोग जो है उन कामों के एजेंडे को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और जल्द ही जो है ये साफ हो जाएगा। कल पेश हुए बजट के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र